सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन जी। तीन लोक नौखंड में गुर से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होए। सत्संगत जी करने वाला सदगुरु है। इस संसार में जो भी कुछ होता है इस परमात्मा सदगुरु की कृपा से ही होता है। इंसान के जीवन में सुख सुकून तभी आता है जब उसके जीवन में सदगुरु आता है। कहते हुए सत्संगत एक भजन गाते हैं, मेरी सतगुरु माता की जो याद में रहते हैं, दिन हंस के गुजरता है आराम से सोते हैं। मेरी सतगुरु माता की जो याद में रहते हैं, दिन हंस के गुजरता है आराम से सोते हैं। सत्संगत जो इस प्रभु परमात्मा सदगुरु की याद में रहते हैं उनके हंस के दिन कटते हैं, आराम से सोते हैं। सब इस परमात्मा के हवाले छोड़ करके सत्संगत वो सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि पता होता है करने वाला सदगुरु है। मेरे जीवन में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और ये अच्छा ही करते हैं। हमें देखने में लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। इस परमात्मा की कृपा से हो रहा है। क्योंकि सत्संगत कहते भी हैं संसार के उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं और फिर ये चले भी जाते हैं, लेकिन भक्त एक रस रहते हैं, इस परमात्मा की याद में रहते हैं। कहते हैं इसको याद कैसे किया जाए, कहते हैं हाथ या कारवल दिल यारवल, कि हम हाथों से काम करते रहें और याद इस परमात्मा की करते रहें। लेकिन ये उन्हीं को मिलता है जो इनकी शरण में आ जाते हैं। संसार में सत्संग जब श्री रामचंद्र जी महाराज आए तो उन्होंने एक मर्यादा में रह करके जीवन जिया। अपने पिता की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन, वो सत्य वचन कह के हमेशा अपने जीवन में ढालते रहे। जब उनको पता चला कि मुझे वनवास लगा है तो पिता ने अपने मुखारविंद से नहीं कहा कि तुम्हें वन को जाना है, लेकिन उनकी भावना को समझ करके ही उनके भाव पढ़ लिए उन्होंने और वन के लिए चल दिए। वन में चले गए सत्संगत। उसी वियोग में उनके पिता की हत्या भी हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन अंत समय पर उन्होंने राम नाम का ही सिमरन किया। राम राम कह करके ही उन्होंने इस संसार से अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। इसीलिए तो कहते हैं राम राम कहे आयु बीती, राम समझ में आया ना। कि दशरथ की समझ में नहीं आया कि ये राम कौन है। ये समय के सद्गुरु हैं, अवतारी हैं, लेकिन उनको समझ नहीं थी। वो अपना पुत्र ही उनको मानते रहे, इसलिए उनका जीवन का कल्याण नहीं हुआ। जब 14 वर्ष के बाद जब वो लंका पर रावण पर विजय प्राप्त की तो सारे देवता वहाँ पर फूल बरसा रहे थे, तो उनमें दशरथ भी थे। जब वो फूल बरसा रहे थे देखा कि मेरे पिता हैं, तो लक्ष्मण ने पूछा कि भैया ये तो पिताजी हैं, इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? आप संसार में कितने संतों महात्माओं की आप मुक्त करने के लिए आए हो, लेकिन हमारे पिताजी ही मुक्त नहीं हुए तो संसार क्या कहेगा? तो उन्होंने उनको आत्मा को ज्ञान दे करके इस ब्रह्म का और दशरथ को मुक्त कर दिया। तो संतों महापुरुषों इसीलिए कहते हैं
उनके घर में तो राम थे, उनके तो पुत्र राम थे, तो उनकी मुक्ति हो गई। लेकिन हमारे घर में कौन से राम हैं जो हमारी मुक्ति कर देंगे, हमारे जीवन का कल्याण कर देंगे। इसलिए हमको ऐसे संत को ढूंढना चाहिए, ऐसे सद्गुरु को ढूंढना चाहिए जो हमारी आत्मा का रिश्ता इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जोड़ दे। और जो भी इसके साथ जुड़ जाता है फिर वो भक्ति में जीवन को जीता है। भक्ति कोई कर्म कांड नहीं है, कोई पूजा पाठ का ऐसा इसमें वो नहीं है। भक्ति है तो सिर्फ प्रेम है। कहते हैं प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही भगवान है, प्रेम ही पूजा है, और ये मन से किए जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं दिल एक मंदिर, प्रेम है पूजा। कि दिल में ही मंदिर बना लो, कि मन के अंदर जो एक दिल है वो मन का मंदिर बना लो, तो ये प्रभु परमात्मा उसमें वास करने लगेगा। और प्रेम करने से ये फिर हमारे जीवन में उतरता चला जाएगा। इसलिए आज सद्गुरु समय के प्रेम ही सिखा रहे हैं कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही सार है। कि प्रेम करो संसार में, कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं, सब अपने हैं एक पिता एकस के बालक, सकल संग हमको बने। कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान हैं और संसार में आए हैं तो भक्ति करने के लिए आए हैं, प्रेम करने के लिए आए हैं। तो इसलिए जब ज्ञान परमात्मा का होता है तो भक्त फिर प्रेम में हो जाते हैं, और जो प्रेम करते हैं वही प्रभु को प्राप्त करते हैं। कहते हैं हमारी आत्मा जन्म जन्म से बिछुटी हुई। आज एक गाना भी है जिसमें एक कड़ी आती है, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। तो कब के बिछड़े हुए हैं, इस परमात्मा से हम कब के बिछड़े हुए हैं, और कहाँ आज सद्गुरु की कृपा से इससे मिलन हुआ है। कृपा करो संतों महापुरुषों, ये तो तभी मिलेगा जब हम मन के अहम को मिटा करके सद्गुरु की शरण में जाएंगे। कहते अहंकार को मिटा करके संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो कोट न यज्ञ समान। कहते हैं जब संतों से मिलने के लिए जाओ तो अपनी माया और अपने अभिमान को पीछे छोड़ के जाओ और निर्मल भाव से संतों से मिलो। जब निर्मल भाव से हम संतों से मिलते हैं तो हमारे कोटों कोटों यज्ञों के समान हमारा एक एक पग हो जाता है। तो ये बात तभी समझ में आती है जब हम किसी संत की शरण लेते हैं, किसी सद्गुरु की शरण लेते हैं। कहते जो जाने सो देव जनाई, जो जानता है वही जना सकता है। अगर मार्ग का मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे मंजिल पर पहुंचूंगा। मार्ग बताने वाले सद्गुरु होते हैं। ये प्रभु परमात्मा का जो मार्ग है ये बड़ा सीधा सा मार्ग है, लेकिन लोगों को फिर भी समझ नहीं आता। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि वो माया में और अभिमान में डूबे हुए हैं। चारों तरफ ये माया इस तरह से घेरे पड़ी हुई है, इंसान को ये निकलने नहीं देती। कोई निकलना भी चाहता है फिर भी ये किसी न किसी रूप में उसके आड़े आ जाती है। कभी मन के रूप में, कभी किसी रूप में ये माया रानी रोकती ही रहती है। क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा से मिलने के लिए इस माया को पार करना होता है। कोई व्यक्ति, जैसे मान लो एक पति है और एक पत्नी है, अब किसी के पति के पास कोई स्त्री दूसरी मिलने आए तो पत्नी मिलने नहीं देती, क्योंकि वो उसकी पत्नी है। वो सोचती है कि मेरा प्यार छूट जाएगा, मेरा लगाव छूट जाएगा, इसलिए वो मिलने नहीं देती, दूसरी स्त्री को आने नहीं देती। इस तरह ही हमारी ये आत्मा है एक स्त्री के रूप में
ये माया रानी इस परमात्मा से मिलने नहीं देती। ये अनेकों रूप धारण कर कर के भक्त को रोकती रहती है। लेकिन भक्त जब निश्चय कर लेते हैं कि मुझे परमात्मा से मिलना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो फिर वो उसका मिलन भी हो जाता है। लेकिन होता तभी है जब अभिमान को और माया को त्याग करके सद्गुरु की शरण में जाता है। तो जो सद्गुरु की शरण में जाता है उसे इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं और फिर वो दर्शन करके इसकी भक्ति करता है। कहते जिसको देखा है हम उसी की याद कर सकते हैं, जिसको हमने देखा ही नहीं हम क्या याद करेंगे। कहते भी हैं मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं मंदिर क्यों गया था, कि मंदिर में परमात्मा के दर्शन करने गया था, मैं भगवान के दर्शन करने गया था। ये नहीं कहते कि मैं भगवान को देखने गया था, नहीं, ये कहते हैं मैं दर्शन करने गया था। तो जब परमात्मा के दर्शन होते हैं तो ये निराकार रूप में, तो संतों महापुरुषों हमारी आत्मा का कल्याण होता है। क्योंकि हमारी आत्मा भी एक निराकारी रूप है। शरीर में से जब निकलती है तो किसी को नज़र नहीं आती। लोग देखते हैं कहाँ से निकल गई, कैसे निकल गई, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती और वो इस शरीर को त्याग देती है। तो क्यों? क्योंकि वो निराकार रूप है, इस परमात्मा का रूप है, इसलिए वो नज़र नहीं आती। तो ये निराकार परमात्मा ये सब जगह रहने वाला, कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। ये परमात्मा सारे संसार में रमा हुआ है, लेकिन ये मिलता उन्हीं को है जो सद्गुरु की शरण में जाते हैं, जो अपने अभिमान को त्याग करके, कहते भी हैं अभिमान में जो जीवन गुजारे, अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे बिहारे वो वहाँ पे बिहारे, अभिमान में जो जीवन गुजारे, यहाँ पे बिहारे वो वहाँ पे बिहारे। अकड़ के तो पानी कोई पी न पाए, बुझे प्यासे उसकी जो गर्दन झुकाए। कहते हैं उसकी ही प्यास बुझती है। अभिमान में जो जीवन जीते हैं, जो अकड़ के रहते हैं, उनकी बात नहीं बनती। अकड़ना तो झुक जा रे झुक जा प्राणी, झुकना ही तेरी शान है, और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। कि अकड़ तो मुर्दे में होती है, वो झुक नहीं सकता, लेकिन इंसान झुक सकता है। तो संतों हम सभी इंसान हैं, इस परमात्मा ने हमको इंसान बनाया है, तो हमने झुक के ही जीवन को जीना है। कहते हैं जब बात बिगड़ रही हो तो वहाँ फिर अपनी ही गलती मान करके उस बात को संभाल लेना चाहिए। चाहे भले वो हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, गलती मान करके अगर बात संभल जाती है, बात बन जाती है, तो गलती मानने में भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। जब हम झुकते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में अनेकों खुशियाँ सहज में ही आ जाती हैं, ये सुकून सहज में ही आ जाता है। इसलिए तो माता जी ने अब के कहा विस्तार असीम की ओर, कि जब विस्तार में हम आएंगे तभी ये गुण हमारे अंदर समाएंगे, अन्यथा तो ये गुण आ नहीं सकते। तो सद्गुरु यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन को, अपने मन को, अपने भक्ति को एक विस्तार में लेकर के आएं। जब हमारा जीवन, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम ये विस्तार होगा इसका, तभी तो इसमें कहते हैं ना कि एक छोटी सी कोई पोखर होती है या कोई नदी होती है, कोई एक पोखर होता है, उसमें पानी थोड़ा सा नेक ज़्यादा चला जाता है तो वो उमड़ने लग जाता है। लेकिन जो समुद्र होता है उसमें कितना भी पानी चला जाए, नदियों की नदियाँ उसमें, झरने के झरने उसमें बहते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन वो कभी उमड़ता नहीं है। इसी तरह से कहते हैं
अगर जीवन में विस्तार को लाओगे तो इसमें फिर सब समाता चला जाएगा। इसमें फिर प्रेम ही प्रेम होगा, चारों तरफ हमारे सुकून ही सुकून होगा। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे, जैसा सदगुरु माता जी चाहते हैं हम अपने जीवन में विस्तार लाएं, भक्ति को साथ संगत इसमें अपने मन में बसाएं और इस परमात्मा का अंग संग दर्शन करके इसके साथ संगत भारे में रह करके अपने जीवन को जिएं। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।